फ्रांस ने आतंकवाद के विरुद्ध फूंका बिगुल। शैक्षणिक संस्थानों में कट्टरपंथ का जहर घोलने वालों की अब खैर नहीं। फ्रांस के सख्त रुख से अब भारत को भी लेनी चाहिए प्रेरणा। TFI पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि फ्रांस ने कैसे कट्टरपंथियों को चुन चुनकर सबक सिखाने की ठान ली है और कैसे भारत फ्रांस से इस मामले में कुछ सीख सकता है। इन दिनों फ्रांस वामपंथी और कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। सैमुअल पैटी की जघन्य हत्या के बाद से फ्रांस ने कट्टरपंथी मुसलमानों के आतंक को ध्वस्त करने के लिए जो लड़ाई शुरू की है वो अब नहीं रुकने वाली। अभी हाल ही में फ्रांस ने तय किया है कि शैक्षणिक संस्थानों में जो वामपंथ और कट्टरपंथी इस्लाम का विष घोला जा रहा है उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फ्रांसीसी सरकार आवश्यक कदम उठाने को तैयार है, जिससे भारत को भी कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। हाल ही में फ्रांस की उच्च शिक्षा मंत्री फ्रेडरिक विडाल ने बताया कि अब समय आ चुका है कि जब फ्रांस के शैक्षणिक संस्थानों में वामपंथ और इस्लाम के खतरनाक मिश्रण यानी इस्लामो लेफ्टिज्म की भावना को जड़ से उखाड़कर फेंका जाए। उनके अनुसार मुझे लगता है कि वामपंथ और कट्टरपंथी इस्लाम हमारे समाज को खा जाएंगे यदि हमने सही समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए। हमारे शैक्षणिक संस्थान विशेषकर हमारे विश्वविद्यालय भी इस खतरे से सुरक्षित नहीं है। मैंने हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा हर वस्तु को तोड़ मरोड़ कर देखने की प्रवृत्ति और उनकी वामपंथी विचारधारा की ओर ध्यान देते हुए गहन जांच की व्यवस्था की है। पिछले वर्ष अक्टूबर में शिक्षा मंत्री जॉन मिशेल ब्लैंकर ने इसी खतरे से फ्रांस को सतर्क रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन इसका भारत से क्या संबंध है? दरअसल वामपंथ और कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देने में हमारे भी कई शैक्षणिक संस्थान पीछे नहीं है। जहां दिल्ली विश्वविद्यालय एवं IIT, IIM जैसे संस्थानों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मौजूद है, तो वहीं JNU और जाधवपुर विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी है जहां वामपंथ और कट्टरपंथी इस्लाम के अलावा किसी और विचारधारा को पनपने ही नहीं दिया जाता। लेकिन अब फ्रांस की बात करें तो वो यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल हाल ही में फ्रेंच संसद में पारित विधेयक में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने और बहुविवाह और जबरन विवाह पर सख्ती का प्रावधान है। यह विधेयक फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कमजोर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुमति देता है। यह विधेयक फ्रांस ने पिछले वर्ष शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में पारित किया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि जेंडर इक्वलिटी और सेकुलरिज्म जैसे फ्रांसीसी मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए, इसलिए ऐसे कानून देश हित में है। इस विधेयक के प्रति भारत ने भी अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में कहा था कि वे इस विधेयक का गहन विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर टूल किट गिरोह में मुख्य आरोपी ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। ऐसे में जो फ्रांस में पनप रहा है वही स्थिति भारत में भी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्रांस के वर्तमान कदमों से भारत बहुत कुछ सीख सकता है और अपनी सुरक्षा और शिक्षा नीति में आत्मसात कर सकता है, ताकि वामपंथ और कट्टरपंथी इस्लाम का मिश्रण हमारे शैक्षणिक संस्थानों के लिए विनाशकारी साबित ना हो।